अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है जियोपैथिक स्ट्रेस। नाउ व्हाट इज जियोपैथिक स्ट्रेस? जियोपैथिक स्ट्रेस इज अ वर्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। जियो मीन्स अर्थ एंड पैथोस मीन्स डिजीज, इलनेस और लैक ऑफ हेल्थ। स्ट्रेस मीन्स प्रेशर and GS, geopathic stress means sickness generating from proximity to earth. कोर, अभी ये क्यों होता है? अब कैसे पता करें कि कोई पर्टिकुलर घर के अंदर जियोपैथिक स्ट्रेस है या नहीं है? जियोपैथिक स्ट्रेस अगर है तो उसके सिम्टम्स क्या है, वो कैसे पता चलेगा? तो अब इसके कुछ 20-22 पॉइंट्स है जिससे हमें पता चलेगा। हम चेक कर सकते हैं, क्लाइंट जो बोलता है उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बाद में हमारे जो एल रॉड है उससे हम चेक भी कर सकते हैं। इफ द चिल्ड्रन मेड टू स्लीप इन द क्रेडल और कॉट स्टार्ट क्राइंग विदाउट एनी रीजन, और इफ दे मूव टू अपोजिट कॉर्नर ऑफ द कॉट फ्रॉम वेयर दे वेर मेड टू स्लीप। आपने बच्चों को वो पालना होता है या जो घोड़िया बोलते हैं जिसको, उसमें सुलाया है, बिना मतलब का वो रोने लगता है, बिना मतलब का वो उसमें से बाहर आ जाता है, अगर वो उतना बड़ा है तो बाहर आ जाता है, बिना मतलब का, विदाउट एनी रीजन आपने यहाँ पर क्रेडल या वो पालना रखा है लेकिन वो बार बार दूसरी डायरेक्शन में ही चला जा रहा है। तो इससे हमें समझना है, अगर एकदम छोटा है बोल नहीं सकता है लेकिन क्रॉल कर सकता है, तो उससे हमें समझ में आएगा ये एक सिम्टम्स है कि कहीं ना कहीं जियोपैथिक स्ट्रेस की असर हो सकती है। होगा ऐसा नहीं, हो सकती है, फिर हम उसको चेक करेंगे। If males, females from different age group feel suddenly power drained and extremely tired, मेल है घर में, फीमेल है, कोई सीनियर सिटीजन है, कोई यंग है, लेकिन बिना किसी रीजन का सडनली उनको क्या होता है, पावर, मतलब अपने बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं है, पावर नहीं है, स्टेमिना नहीं है, ऐसा फील होता है। और वो भी बार बार कंटिन्यूस, एक आध दो बार हुआ तो ठीक है, बार बार ये चीज फील होती है तो भी समझ लेना है कि जियोपैथिक स्ट्रेस की असर हो सकती है। इफ द सिम्टम्स ऑफ द एलिमेंट मेंटेन स्टेटस को, कुछ बीमारी है उसके एलिमेंट एज इट इज है, इवन आफ्टर टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम मेडिकल एक्सपर्ट, अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट कराने के बाद भी अगर वो सिम्टम्स में कोई चेंज नहीं है, अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट लेने के बाद भी हेल्थ खराब ही रहती है, तो ये भी एक रीजन है कि जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो सकता है। मान लो उसकी स्लीपिंग पोजीशन जियोपैथिक स्ट्रेस वाले जोन के अंदर है, आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो लेकिन बार बार वो ट्रीटमेंट लेने के लिए बाहर जाता है व्यक्ति, घर पे आके वही जोन के अंदर सो रहा है, तो इम्यूनिटी को इफेक्ट करता है जियोपैथिक स्ट्रेस, तो वो दवाई अपना असर नहीं दिखा पाती है। इसके लिए कितने भी मेडिकल ट्रीटमेंट कर ली, लेकिन होता क्या है, स्टेटस को एज इट इज रहता है, कोई इंप्रूवमेंट उसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। If the health complaints are changed or become non-existent while the person moves away from own residence, and if same starts when he comes back, घर के अंदर जब रहता है तो मान लो उसको फॉर एग्जांपल हेडेक बहुत हो रहा है, घर के बाहर गया हेडेक गायब, बहुत अच्छे से उसने अपना काम किया, घर पे आया वापस हेडेक चालू। तो सीधा सीधा समझ में आएगा कि जब व्यक्ति घर के अंदर है, खास करके ये रूम के अंदर, अपने फॉर एग्जांपल अपने बेडरूम के अंदर है, हेडेक बहुत हो रहा है, घर के बाहर निकला हेडेक है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं वो जो बेडरूम है या वो जो लोकेशन है घर के अंदर, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जियोपैथिक स्ट्रेस है, ऐसा हम समझ सकते हैं। इफ द मॉर्निंग आफ्टर द स्लीप फील्स ट्रबलसम, अब नींद से उठा है व्यक्ति, सो के उठा है, नॉर्मली आमतौर पे फ्रेश होना चाहिए, अच्छी नींद होनी चाहिए, लेकिन अगर वो जियोपैथिक स्ट्रेस वाले जोन के अंदर सो रहा है तो नींद अच्छी नहीं होगी। इसके लिए सुबह में उठने के बाद भी उसको कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगा, एनर्जी नहीं रहेगी, लो फील करेगा। साइंस ऑफ अनटाइमली एजिंग, उम्र से पहले बूढ़ा दिखना या उम्र से ज्यादा बूढ़ा दिखना, ये भी एक साइन होता है जियोपैथिक स्ट्रेस का। इफ कोल्ड एंड कफ ट्रबल्स इन एनी सीजन, आमतौर पे सर्दियों की सीजन में थोड़ा बहुत होता है तो ये समझ में भी आता है, लेकिन कोई भी सीजन हो वो व्यक्ति को कफ एंड कोल्ड रहता ही रहता है, वो भी एक ये रीजन है कि जियोपैथिक स्ट्रेस हो सकता है, ये एक सिम्टम्स है। तो ये जो अभी हमने 22 पॉइंट डिस्कस किए, ये 22 पॉइंट, ये 22 सिम्टम्स ऐसे हैं जिससे हमें
एक इंडिकेशन मिल रहा है, कोई व्यक्ति आपके पास वास्तु कंसल्टेशन के लिए आया और उसने बात में इसमें से कोई भी एक चीज बोली, तो एटलीस्ट हमें समझ में आना चाहिए कि ये चीज मुझे खास उनके घर पे चेक करनी है कि कहीं ये बिकॉज ऑफ जियोपैथिक स्ट्रेस तो नहीं है। इसीलिए जब भी वास्तु के लिए आप किसी भी घर में जाते हो, ऑलवेज चेक जियोपैथिक स्ट्रेस। खाली दिशाओं के ऊपर काम कर लोगे वो तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन जियोपैथिक स्ट्रेस चेक नहीं करोगे, स्लीपिंग पोजीशन को फाइंड आउट नहीं करोगे, सिटिंग पोजीशन को फाइंड आउट नहीं करोगे, अगर जियोपैथिक स्ट्रेस है तो उसको रिजल्ट मिलेगा नहीं। खास चेक करना है जियोपैथिक स्ट्रेस, हर एक वास्तु में चेक करना है। जियोपैथिक स्ट्रेस एडवर्सली अफेक्ट्स द इम्यूनिटी पावर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और ऐसे जोन के अंदर अगर व्यक्ति की स्लीपिंग पोजीशन आती है तो क्या होता है, जो पार्ट उसका जियोपैथिक स्ट्रेस के अंदर आ रहा है उससे रिलेटेड कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज है। 8 से 10 घंटा ऑन एन एवरेज हर एक व्यक्ति अपने बेडरूम में या स्लीपिंग पोजीशन में स्पेंड करता है। अब वही पोजीशन अगर जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर आ रही है एग्जैक्ट, तो समझ लो कि 8 से 10 घंटा वो नेगेटिव एनर्जी में जियोपैथिक स्ट्रेस में सो रहा है। पहले ही यहाँ पर बता दिया जियोपैथिक स्ट्रेस क्या करता है, एडवर्सली अफेक्ट द इम्यूनिटी पावर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और एक बार इम्यूनिटी गई तो कोई भी चीज, कोई भी बीमारी तुरंत पकड़ लेगी। एलर्जी होने दो, इन्फेक्शन होने दो, कोई भी चीज होगी तुरंत पकड़ लेगी। तो ये बहुत डेंजर चीज है जियोपैथिक स्ट्रेस। उसका सर्टिफिकेट ऐसी कंट्रियों में, इतनी एडवांस कंट्रियों में भी ये सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी है, जरूरी है। इधर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, जिधर मन में आया, जगह मिला, सस्ता मिला, बना दो, खड़ा कर दो, बेच के चले जाओ। लेकिन उसमें लेने वाले की बहुत हालत खराब हो जाती है। जिसको ये चीज का नॉलेज नहीं है उसकी हालत बहुत खराब होती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं दवाइयों के पीछे लाखों रुपया खर्चा करेंगे, लेकिन ये एक चीज चेक करके उसमें से अगर अच्छा बेनिफिट मिल रहा है तो वो लेने में उनको इंटरेस्ट नहीं होता है। मैं तो बिलीव नहीं करता, मैं नहीं मानता। अब फाइंड आउट कैसे करें, हाउ टू फाइंड जियोपैथिक स्ट्रेस विद द हेल्प ऑफ कॉपर एल रॉड, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिया है। और जब हम आपके घर का विजिट करेंगे तो वहां पर मैं प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे चेक किया जाता है। That can be found. Digital scanner is also available in market to check the geopathic stress. बहुत बार मेरे पास दोनों है, मैं क्या करता हूँ, पहले एल रोड से चेक करता हूँ, अगर वहां पर मुझे मिला तो मैं एक बार डिजिटली भी चेक करता हूँ। लेकिन खाली डिजिटल के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। एल रोड जो है वो मेन है, इतने सालों से चला आ रहा है और वो ओरिजिनल पद्धति है। तो वो ओरिजिनल पद्धति से हम पहले चेक करेंगे, फिर ठीक है कुछ एडिशनल चेक करना है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए तो आप डिजिटली चेक करो, वो अलग बात है। बट सबसे पहला एल रोड से जो कॉपर का है उससे हमें चेक करना है। हाउ टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ जियोपैथिक स्ट्रेस, ये सारे जो क्रिस्टल्स है ये जियोपैथिक स्ट्रेस को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करते हैं। और जियोपैथिक स्ट्रेस के रिलेटेड आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है तो आप पूछो, नहीं तो इसके बाद में हम प्रैक्टिकल करते हैं।